कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े से ज़िंदगी जी रहे होंगे और यही होना चाहिए भाई। बट मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं अल्मोड़ा वाला जो वीलॉग है, एक डाला उसके बाद वीलॉग्स आए नहीं, डालूँगा। यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी, अभी भी चल रही है, रिकवरिंग हो रही है, तो जल्दी आपको अल्मोड़ा की जो वीलॉग्स है वो मिलेंगे। अभी जो है रिव्यू वीलॉग है, उसके लिए जो आजकल का हॉट हॉट हैपनिंग टॉपिक है, कौन सा? दीपिका पादुकोण और एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के। तो काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है। कोई बोल रहा है दीपिका सही है, कोई बोल रहा है वांगा सर सही है, कोई बोल रहा है ये सही है। यही नहीं, इनकी लड़ाई के बीच में और लोग भी पिस रहे हैं। जो स्पिरिट की न्यू हीरोइन जो आई है, तृप्ति डिमरी, वो रश्मिका मंदाना, इवन जो तमन्ना भाटिया हैं, वो भी इसमें ड्रैग हो रही है। क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, अभी बताता हूँ उसका सब कुछ अपडेट मिलेगा। आप बताना कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। तो बात ये हुई स्पिरिट जो बिग बजट मूवी आने वाली है, 300 करोड़ का बजट है, वो मूवी आने वाली है। प्रभास के अगेंस्ट हीरोइन सेलेक्टेड थी दीपिका पादुकोण। ऑलरेडी अनाउंस हो गया था कि दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वो वांगा की जो मूवी है स्पिरिट में दीपिका पादुकोण अगेंस्ट होगी प्रभास के। और दीपिका पादुकोण अग्री भी हो चुकी थी, सब कुछ आ चुका था कि फाइनल हीरोइन और हीरो मिल चुके हैं हमें। उसी के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट भी बनाई थी संदीप रेड्डी वगैरह ने कि मेरी जो हीरोइन है फर्स्ट और दी मोस्ट, मतलब कि यही रहने वाली है, यही कॉन्स्टेंट रहने वाली है दीपिका पादुकोण। उसी के अकॉर्डिंग ही स्पिरिट की स्क्रिप्ट बनी है। और जब भी कोई मूवी बनती है तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई हीरो हीरोइन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी बताई जाती है कि ये मूवी है, इस तरह का रोल है, ये स्टोरी में होगा, आपका रोल ये है, ये होगा, इस सेम पे ये होगा। और मूवी जो थी 100 डेज़ की बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। जो कि दीपिका भी एग्री हो गई थी कि 100 डेज़, और मुझे मुझे पर डे जो है 8 घंटे से ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है। मुझे उसके जो अपने जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कि मुझे 8 आवर्स तक काम करना है, उसके ज़्यादा मैं आगे काम नहीं करूँगी। और अगर 100 डेज़ से आगे ये मूवी ड्रैग हो जाती है बनना, तो उसके लिए मैं अलग से पे करूँगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। ऑफ कोर्स से बात है, जो एक आर्टिस्ट है या फिर कोई बंदा है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बंदा ले लो, अगर कोई अपने आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है हर हर दिन और महीने से ज़्यादा काम कर रहा है, आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हाई पे के लिए अप्रोच करेगा। सेम दीपिका ने कहा कि मुझे अगर 100 डेज़ के आगे जाती है मूवी बनने को रेडी होती है और ज़्यादा आवर्स लगते हैं, ज़्यादा डेज़ लगते हैं, तो मेरा अपना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। यही नहीं, उसने उनकी डिमांड दीपिका की डिमांड जो सुनने में आया है, जो कि न्यूज़ आउटलेट में और मैगज़ीन्स में जो नामी-गिरामी वेरिफाइड अकाउंट्स हैं, उनसे सुनने में आया है कि उसकी डिमांड्स और भी थी कि तेलुगु में डबिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तेलुगु में करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डबिंग करना मेरी वॉइस को। प्लस यही नहीं, उसके और भी टर्म्स वगैरह कंडीशंस दीपिका ने बताया कि ये चाहिए मुझे, दैट्स इट। संदीप रेड्डी को संजय अग्री थे, संजय अग्री नहीं थे, बिकॉज हद से ज़्यादा अप्रोच थी। इससे बड़े तो कोई और ही मूवी कोई और हीरो को लेते, चूँकि स्क्रिप्ट दीपिका के अकॉर्डिंग में आई थी। उन्होंने वो चाहते थे कि दीपिका ही मेरी हीरोइन रहे, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि दीपिका को पूरी स्क्रिप्ट सुना दी थी उसने, संदीप रेड्डी सर ने, कि ये स्क्रिप्ट है। और किसी एक इंटरव्यू में रिसेंटली अभी जब अनाउंस होने के 20 दिन बाद एक लेटर आता है कि दीपिका इज़ आउट ऑफ दिस मूवी एंड न्यू हीरोइन जो है तृप्ति डिमरी, वो इस हीरोइन के कास्ट करेगी। आँख तेज़ी से फैल गई थी। येस, प्रॉब्लम ये हुई कि उससे उससे कुछ टाइम पहले दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अ, मेरी ये डिमांड एंड टर्म्स हैं जिसके वो एग्री नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टर एंड टीम, फिल्म मैनेजमेंट। सो इसलिए मैं ऑप्ट आउट करूँ चाहूँगी और मेरी डिमांड्स हैं वगैरह वगैरह। और यही नहीं, उन्होंने फेमिनिस्ट के बारे में भी बोला था। एक्चुअली तमन्ना भाटिया इस केस में आती है कि कुछ एक इंस्टाग्राम पोस्ट है दीपिका की, उसमें फ़ैन फॉलोइंग पेज दीपिका का, उसने लाइक कर दी थी एल्गोरिथम की वजह से। उसकी वजह से तमन्ना ने क्लैरिफिकेशन भी दी है, वो गलती से हो गई है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम की वजह से। जैसे अभी हाल ही में विराट ने
अवनीत कौर की पिक्चर्स लाइक करी थी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। सेम वे तमन्ना भाटिया को भी ने भी दीपिका की जो फेमिनिस्ट वाली वीडियो है वो लाइक कर दी थी, जिसमें वो फेमिनिस्ट के बारे में बता रही थी, और उसकी वजह से तमन्ना भाटिया को भी काफ़ी सुनना पड़ा कि तुम दीपिका की साइड ले रहे हो। यही नहीं, दीपिका को ड्रैग दीपिका के पीआर ने अदर हीरोइंस को, रश्मिका मंदाना को भी और तृप्ति डिमरी को भी, जो कि अभी हाल ही में आई है, उसको भी इसकी दीपिका पादुकोण की पीआर टीम में काफ़ी ड्रैग कर दिया कि कैसे लोगों को ले रहे हो, वो भी प्रभास के अगेंस्ट। ना कुछ आती है, एक्टिंग आती ना कुछ, हेलो स्टडीज़ है, पहले जाके देखो तृप्ति डिमरी की ही रांझा और मेन इम्पोर्टेंट कला और बुलबुल। भाई एक्टिंग का एक कैसे बोलते हो तुम समझ जाओगे, और जो पर एक्टिंग आती भी नहीं है। इतनी हंसू हीरोइन है वो एक्टिंग के मामले में, और लुक वाइज तो है ही। तो आई डोंट थिंक सो गलत किया, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अगर ये मूवी ग्रेट ब्लॉकबस्टर हो गई ना, तो तृप्ति डिमरी को और भी इन फ्यूचर काफ़ी बिगेस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक तो उसकी एक तो खूबसूरती, दूसरा एक्टिंग स्किल जो इम्पोर्टेंट है। एक्टिंग स्किल भी काफ़ी मस्त करती है वो। तो अगर जिसने नहीं देखी मूवी, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार नेटफ्लिक्स में जाके कला मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है वो तृप्ति डिमरी की। और अनुष्का ने बनाई थी एक मूवी इसके साथ, तृप्ति डिमरी के साथ, क्या कला तो बनाई ही है, एक बुलबुल। तो ये दोनों मूवीज़ तो मुझे बहुत से लगी तृप्ति डिमरी की, ज़रूर देखना। तो दीपिका के पीआर ने सबको ट्रैक कर दिया, रश्मिका मंदाना को भी कि क्यों मूवी उसको आती नहीं, एक्टिंग नहीं आती, तृप्ति डिमरी जो भी हाल ही में आई है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि दीपिका पादुकोण हीरोइन अच्छी नहीं है, इवन मैंने उसके वर्क देखा है, मैंने काफ़ी मूवीज़ को अप्रिशिएट भी किया है दीपिका पादुकोण के। मगर जहाँ तक ये बात है कि हमारी टर्म एंड कंडीशन 100 इज़ अबव एंड तेलुगु, दैट इज़ फाइन। ये एक हक है, एक राइट है आर्टिस्ट लोगों का कि डिमांड कर सकते हैं। मगर उसके फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आई जब संदीप रेड्डी लोंगा का ये वाला ट्वीट जो वायरल हो गया। उन्होंने सिंपल कह दिया डिस्क्लोजर ऑफ द स्पिरिट, कि सम अभी फ़िलहाल कहीं अभी हमने नेट वगैरह में देखा, कहीं ऐसे नज़र तो आई नहीं स्क्रिप्ट वगैरह, मगर कहा कि उन्होंने जो मैं जब भी किसी उन्होंने कहा जब भी मैं किसी हीरो हीरोइन को मिलता हूँ तो वो उनको ट्रस्ट के साथ एक स्क्रिप्ट सुनाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ कि क्या-क्या होता है मूवी में, क्या-क्या होगा, किस तरह से तुम्हारा रोल होगा। और पर प्रॉब्लम मेरी ये रह गई कि मैंने उन लोगों को स्क्रिप्ट बता दी जो कि अब डिस्क्लोज़ कर रहे हैं मेरे बनने से पहले स्क्रिप्ट को। और जब स्क्रिप्ट ही डिस्क्लोज़ हो जाएगी तो मूवी बनाने का फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने बोला है कि ये स्क्रिप्ट कहीं समवेयर डिस्क्लोज़ हुई है दीपिका के थ्रू। उन्होंने नाम तो लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी मूवी से एग्ज़िट हुई है, ये हटाया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो उन्होंने हिंट देते हुए बताया गया है कि ये डिस्क्लोज़ हुई है स्क्रिप्ट इस मूवी की। और यही फिर दीपिका के पेड पीआर ने जो वो मैगज़ीन में अपने आर्टिकल्स दिए हैं, इतना बुरा भला कहा है संदीप रेड्डी को, इतने बड़े डायरेक्टर जो हैं साउथ मूवी इंडस्ट्रीज़ के। तो बहुत ही माहौल गर्म हो चुका है। कौन सही है, कौन गलत है, मैं तो यही बोलूँगा कि गलत ये बात है दीपिका की तरफ से। अगर सच में ये सच बात है कि डिस्क्लोज़ हुई है स्क्रिप्ट, तो ये बिल्कुल अनफ़ेयर है, क्योंकि एक फ़िल्म मेकर, एक डायरेक्टर एक हीरोइन को तभी कास्ट करता है, क कास्ट करेगा और अपनी क्या नाम है, स्क्रिप्ट सुनाएगा, क्योंकि उसको लेना होता है अपनी मूवी में, इसलिए सुनानी पड़ती है स्क्रिप्ट। और तुम कहीं जाके जब तुम्हारा नहीं बनना, पत्ता कट हो गया है, रिप्लेस हो गए तुम वही स्क्रिप्ट किसी और को सुनाओगे, तो ये तो तुम्हारे खुद के फ़िल्म इंडस्ट्री के करियर में प्रॉब्लम, आई मीन नेगेटिव मार्क जुड़ जाएगा कि फिर तो तुम आई डोंट थिंक सो कोई और अदर डायरेक्टर तुम्हें फिर अप्रोच करेगा कि तो अगर तुम यही हरकतें कर रहे हो, तो तुम्हें फिर तो किसी और डायरेक्टर से तुम्हें एक मूवी मिलने से रहेगी। तुम अगर रिप्लेस हो जाते हो तो अपनी जो मूवी है जिससे तुम हटे हो, दूसरों को डिस्क्लोज़ कर रहे हो उसके स्क्रिप्ट, दैट इज़ नॉट फेयर। हाँ, रही बात डिमांड्स एंड कंडीशंस की, वो एकदम वैलिड है, एक आर्टिस्ट का हक है, तो वो आर्टिस्ट मांग सकता है। मगर उससे बियॉन्ड द थिंग्स की, और उसके बाद जो पेड पीआर चले हैं दीपिका के सपोर्टर्स, दीपिका के पेड पीआर्स जो कि तृप्ति, तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना के बारे में ऊपर बोल रहे हैं, वो भी अनफेयर है, वो भी गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मूवीज़ तो आती रहती रहेंगी, बल्कि तुम्हें और भी काम कंपोज़ होगी, तो बल्कि तुम्हें पता है, तुम यू हैव अ टैलेंट, यू हैव अ स्किल्स, यू हैव अ पावर, यू हैव अ सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया। तो तुम्हें और भी मिल जाएँगे, मगर जिस तरह से तुमने ये हरकतें की हैं, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। कंडीशन अप्लाई करना
वैलिड, बट बियॉन्ड द थिंग करना, अपने पेड पीआर से बात करना, इवन आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि पेड प्रमोशन है ये, तो तुम वही नेगेटिव पेड पीआर करोगे तो फिर कल से तुम्हारी खुद की छवि के लिए गलत है। और रही बात स्पिरिट की, तो तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया गया है प्रभास के अगेंस्ट। आई होप मूवी अच्छी निकले और ब्लॉकबस्टर हो, बिकॉज तृप्ति इज़ वन ऑफ माई रिसेंटली फेवरेट एक्टर, ऑन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज हर लुक, यार उसकी एक्टिंग देखना था मुझे, मैंने मूवी सजेस्ट करने को बोला तो मैंने नेटफ्लिक्स में, अगर नहीं देखी है कला, सॉन्ग भी इतने मस्त है और एक्टिंग तो वाह 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 बोलोगे, वाह वाह वाह। तो बस मेरा यही है कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सही कौन गलत, बताना मुझे कमेंट करके। और हाँ, अल्मोड़ा का व्लॉग तुम्हें मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। बस यार प्रे करो यार, मुझे भी मेरा बहुत टमी दर्द हो रहा है, मैं अभी भी रिकवर हो रहा हूँ, आई होप से जल्दी रिकवर हूँ। काफ़ी ग्रेट ग्रेट वीडियोस व्लॉग में देखने को मिलेंगे, तो लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।